भंते देखिए कोई शब्द नहीं है। भंते के माने होता भद्र पुरुष, सम्मानी। और वो होता है जो आप सोच रहे हैं, जैसे बौद्धों में 5 प्रकार होते हैं। एक आपका उपासक, दूसरा उपोषक, तीसरा अनागारी, चौथा श्रामण, उसके बाद जो इतने बाद 5वीं श्रेणी बनता भिक्षु। तो आनंद भिक्षु थे, भगवान बुद्ध भी भिक्षु थे, लेकिन भंते कोई शब्द नहीं है। भंते तो सम्मान सूचक भंते, एक भद्र पुरुष, सम्मान में सज्जन पुरुष। भंते जो भाषा का है उसके मीनिंग होते हैं कि सज्जन पुरुष, भद्र पुरुष। लेकिन भंते का मतलब भिक्षु नहीं है, भिक्षु एक अलग है। उपासक पहले आप उपासना करते हैं, फिर हम उपासक हो जाते हैं, हम शीलों का पालन करते हैं, 5 शील का पालन करते हैं, फिर उसके बाद हम 8 शीलों का पालन कर लगते हैं, फिर 10 शीलों का पालन करने लगते हैं। उस हिसाब से इसकी जो श्रेणियाँ हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। और उसके बाद भिक्षु बनने के लिए हमें कम से कम 10 साल का श्रामणीय जीवन बिताना चाहिए। 10 वर्षावास कम से, तब हमको उपसंपदा मिलेगी। जब हमको उपसंपदा मिलेगी, कोई सीनियर 4-5 भिक्षु मिल करके हमको उपसंपदा देंगे, जैसे बाबा साहब को इन भिक्षु लोगों ने उपसंपदा दिया था, तब वो श्रामणीय बनेगा। और उसके बाद भिक्षु जब और 10 साल रहेगा तब भिक्षु, उसके बाद फिर जब 10 साल और रहेगा तो थेरा, महाथेरा, इस तरह के लोग चलते, फिर भजन चल जाएगा। ये श्रेणियाँ भिक्षुओं की। भंते कोई शब्द वो नहीं है जिसमें कहा जाए कि भिक्षु। भिक्षु अलग चीज है। भिक्षु मतलब जो भिक्षाटन करके अपना जीवन करे और जिसने अपना सांसारिक जीवन छोड़ दिया हो भिक्षु। उसके लिए भी वही पहली श्रेणी। पहले हम उपासक एकदम से नहीं होते, उपासक बने, फिर उपोषक हो गए कि उपोषक में हम उनकी पंचशीलों को पालन करने लगे और मतलब 4 व्रत करने लगे। 4 व्रत के तो सर आनंद जो है उपासक है कि भिक्षु है? आप आनंद भिक्षु हैं, लेकिन वो अरहंत नहीं हो पाए। भगवान बुद्ध को यही था कि आनंद ने हम इतनी किया कि और वो अरहंत नहीं, बल्कि इनसे जो बाद के भिक्षु थे वो अरहंत हो गए। कारण क्या था? ये अपनी साधना ही नहीं पूरी कर पाते, क्योंकि ये हमेशा भगवान बुद्ध की सेवा में लगे रहते थे। और साधना में तभी करें कि आपकी साधना भंग न हो। तो जितने ये तो उन्होंने कहा भगवान बुद्ध से कई बार कि एक तुम ये आनंद अपनी तुम साधना को देखो, तुम हमारी सेवा करो। लेकिन वो इतना ज़्यादा उनसे लगाव था भगवान बुद्ध से कि ना उनके हमेशा आस ही पास रहते थे। इसीलिए जितने भी जो 82,000 सूत्र और 2,000 सूत्र ने भिक्षुओं ने लिखे, 84,000 सूत्र कहे गए, तो उसमें जो लिखा हुआ है कि जितना भी जब ये पहली संगीत जो भगवान बुद्ध के बाद हुई तो जो उनको लिपिबद्ध किया गया तो आनंद को जहाँ जहाँ पर भी वो बोले, जो भी मंत्र उन्होंने कहा, तो हर जगह वही लिखा एतम में सुतम, ऐसा मैंने सुना है। हर उसके बाद भी जो भी धम्म पद में देखिए या कहीं पर भी लिखिए तो उसमें यहीं पर वो बोलते हैं कि एतम में सुतम, क्या ऐसा मैंने सुना है कि भगवान बुद्ध वहाँ पर थे, ये शब्द वहाँ पर। तो एक तरह से भगवान बुद्ध उनके प्रिय समझ या उनके, तो जितना भी जो 84,000 सूत्रों पर जो लिखा वो आनंद को अक्षरशः याद थे, जब हुआ तो धीरे धीरे वही लिखे गए। और इसलिए वो अरहंत नहीं हो पाए। अरहंत का मतलब है कि वो सभी उससे निर्माण को प्राप्त करने के लिए उसका जो आना जाना है, सोतागामी, अनागामी, उसके बाद अरहंत के, उसका दुनिया में दोबारा से आना जाना उसका खत्म हो जाए, तो अरहंत नहीं।